जय हिंद। हमेशा से विवादों में रहा इजराइल और फिलिस्तीन का जो विवाद है वो फिर से गर्मा गया। इसमें किसकी ज़्यादा गलती है, इजराइल की है या फिलिस्तीन की है? इसमें हमास कौन होता है, गाजा पट्टी क्या है, वेस्टर्न बैंक जेरूसलम पे विवाद क्यों हो रहा है और इसमें कौन सही है, और भारत को किसका साथ देना चाहिए और किसका नहीं देना चाहिए, इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा, इसको हम समझते हैं। देखिए, जो इजराइल और फिलिस्तीन है ये मिडिल ईस्ट में आते हैं। सब मिडिल ईस्ट एशिया का लास्ट हो जाता है, ये वाला एरिया हो जाता है। तो आप देख सकते हैं भारत से दूरी भी अच्छी खासी है। ये एरिया पूरी तरह से मुस्लिम कंट्रीज के बीच में है यहाँ पर, और यहाँ इजराइल है इसी के बीच में। इसको अगर पास करके हम इस एरिया को देखते हैं यहाँ से, तो आप इस तरह से देखेंगे, ये हमारा इंडिया हो गया, इंडिया से पाकिस्तान, ईरान, और उसके बाद ये वाला एरिया आ जाता है इजराइल का। इजराइल इसी में है आपका फिलिस्तीन। हालांकि पहले ये फिलिस्तीन था, उसको उसके ऊपर इजराइल को बसाया गया। तो स्टार्टिंग से वहां पर जो कंट्री थी वो फिलिस्तीन थी। हालांकि वहां पहले से भी यहूदी लोग रहते थे, बट एक देश का कंसेप्ट उनके पास नहीं था। वो वहां रहते थे, बहुत कम संख्या में रहते थे। अब देखिए, ये सारे खेल के पीछे ये इंग्लैंड वाले हैं सब। ये ससुरे क्या बोलेंगे सब किसी को नहीं पता है, और हम लोग से बेहतर इनको कौन जानता है। एंजल ब्रोकिंग के नए आई ट्रेड प्राइम प्लान पे अब पाइए 0 ब्रोकरेज और साथ ही फ्री मार्जिन ट्रेड फंडिंग फॉर द फर्स्ट 30 डेज। ध्यान रहे, लिमिटेड पीरियड ऑफर। इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। है हम लोगों के ऊपर इन्होंने 200 साल तक शासन किया है। जलियांवाला बाग से हत्याकांड से लेकर, चाहे वो फांसी देना हुआ भगत सिंह को, चाहे वो सेल्युलर जेल हुआ, हम लोग इनकी पूरी तरह रहन से वाकिफ है। द्वितीय विश्व युद्ध चालू हुआ तो इन लोगों ने कुछ ऐसे सरदर्द दे गए हैं जो दुनिया में कभी खत्म नहीं होंगे। मिडिल ईस्ट में क्या किया इन लोग ने, जहां पहले फिलिस्तीन था, फिलिस्तीन को बांट दिया। कहा कि भैया इजराइल भी रहेगा और फिलिस्तीन भी रहेगा, 2 देश यहां बना दिया, इजराइल और फिलिस्तीन। कहां बैठे बैठे इन लोगों ने, लंदन में बैठ गए। कोई चीज अच्छी आ रही है, तेरे बारे में बोल रहे हैं, सुनो ध्यान से। ये 2 भाग में यहां बांट दिया, और हमेशा से ये लड़ाई होती है। और ये लड़ाई किस तरह से, आप अपने पे समझिए। हमारा अखंड भारत देश था, 1900 इनको बांटा 1948 में यहां पर, और हम लोग को ठीक 1 साल पहले बांटे थे, 1947 में। भारत इंडिया था और ये पाकिस्तान। तो इंडिया पाकिस्तान का विभाजन कर दिया सब, और हम लोग के बगल में एक तो बवासीर छोड़ के चला गया सब 1947 में, और अभी ये बवासीर भगंदर हो गया है। आप खुद समझिए, क्या ये लड़ाई हम लोग के बीच की, जो इंडिया पाकिस्तान का इंटेंशन है, इतना मतलब बॉर्डर डिस्प्यूट रहता है, खास करके कश्मीर इशू को, टेररिस्ट आतंकवाद को लेकर, कभी सॉल्व होने वाला लगता है? नहीं लगता है। ऐसे ही इन लोगों ने यहाँ किया। अब हम लोग को इस कचड़े में पड़ना नहीं है। पहले आप समझिए कि ये लड़ाई जानबूझ के लड़ाई जा रही है, ताकि ये और अमेरिका वाले लोग हथियार बेच सके, वरना भारत पाकिस्तान में इन्हीं लोग का देन है। और अगले साल यहाँ पे देन है, देखिए IP यहाँ पे इजराइल फिलिस्तीन, और IP इंडिया पाकिस्तान। ये सब बैठ के कहां से हो रहा था, लंदन से। ससुरा IPL खेल दिया सभी से, बहुत होशियार है सब। तो आप पर्दे के पीछे के सीन को समझिए, चल क्या रहा है। जो अभी हो रहा है इसको मत देखिए, उसे देखिए जो नहीं दिख रहा है। अब 1948 में जो देश था ही नहीं, वहां पे आप कहिएगा कि यहाँ विभाजन होगा, यहाँ इजराइल भी रहेगा, तो बवाल होगा। तो इन अंग्रेजों ने क्या किया था, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये लोग जहां मार करते थे, वहां पर इन्होंने अपना एक मुखौटा रख दिया था, उसका नाम है UNO। आज भी ये UNO फेमस है किसी भी चीज को बर्बाद करने के लिए। 1948 का हम लोग का कश्मीर इशू अभी तक इस गधे से सॉल्व नहीं हो रहा है। इतना पागल संस्था है कि किसी चीज को ये चौपट कर देगा UNO में। तो जानबूझ के इन्होंने मुसलमानों से कहा कि चलो चलो तुमको हम UNO में ले जाते, वही फैसला करेगा। बचपन में आप कहानी सुने होंगे कि किसी ब्रेड के लिए 2 बिल्ली लड़ रही थी, तो बंदर आया उनको फैसला करने, सारा ब्रेड अपने खा लिया। तो UNO ने कहा कि देखो भैया, जो बेल्फोर डिक्लेरेशन है उसके तहत इजराइल बनेगी, और इसने एक मील आयोग को बना दिया, और इसने कहा कि देखो भैया इजराइल बन जाएगा। और इजराइल की स्थापना कर दिया 14 मई 1998 को। इस दिन इजराइल की स्थापना हो गई। जो फिलिस्तीन पूरा फिलिस्तीनियों का था, जो मतलब वहां मुस्लिम लोग रहते थे, उसको इन्होंने डिवाइड कर दिया 1948 में। और क्या कर दिया, 48% दिया फिलिस्तीन को, 48% फिलिस्तीन को दिया, 44% इजराइल को दिया। यहां पर देखिए, जबकि इजराइल का यहां पे उस समय तक नहीं था यहाँ पे। उसके बाद क्या किया, जेरूसलम जो राजधानी थी उसको कहा कि देखो, ना ये फिलिस्तीन की राजधानी रहेगी, ना ये इजराइल की राजधानी रहेगी, ये UNO के कंट्रोल में रहेगा। 8% का एरिया UNO के कंट्रोल में। जैसे ये बात हुआ, अरब देशों ने कहा कि हम ये होने नहीं देंगे, फिलिस्तीन ने कहा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है, मार होगा। ससुरा स्टार्टिंग स्थापना हुआ, युद्ध चालू हो गया। वो तो भारत भी झेल चुका है। 1947 में आजाद हुए, मार हो गया। पहली लड़ाई 1947-48 की थी हम लोग की, वही इसके साथ हुआ। इजराइल ने इन लोग को पकड़ के धो दिया। 6 देश आए थे लोग मारने, सबको पकड़ के धो दिया। रीजन क्या है कि ये लोग जो अरब देश के मुस्लिम कंट्री थे, ये जंग लड़ रहे थे, जंग को जीतने के लिए, जबकि इजराइल के यहूदी लोग जंग
लड़ रहे थे अपना अस्तित्व बचाने के लिए। उन्हें पता था कि अगर ये युद्ध हारेंगे तो हम ये युद्ध नहीं हारेंगे, ये पृथ्वी हार जाएंगे, फिर हमें कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए वो युद्ध को जीत गए। अब यहाँ पर यूएनओ को क्या मतलब बना कि जेरूशलम पर अपना कब्जा रखने का? तो इसके लिए कारण है जेरूशलम 3 धर्मों का पवित्र स्थल है। जैसे ये देखिए, ये जो इजराइल है अभी नक्शा, तो इसमें जो ग्रीन वाला एरिया दिख रहा है ये दिया गया था फिलिस्तीन को, जो व्हाइट वाला एरिया दिख रहा है वो इजराइल के पास, और जो रेड दिख रहा है वो जेरूशलम है। जेरूशलम को जूम करके देखेंगे तो इस तरह का नक्शा आता है। यहाँ 3 पवित्र धर्म रहते हैं। ईसाइयों का मान्यता है कि उनके जो ईसा मसीह का जन्म बैतलहम में हुआ था वो बैतलहम जगह जेरूशलम में है। यहूदी जो अभी वर्तमान में इजराइल में रहते हैं उनका कहना है कि उनके सारे लोग यहीं से सुने, उनका मूल स्थान यही है। और मुसलमानों की तीसरी सबसे पवित्र स्थल अल अक्सा मस्जिद यही है। यानी ये 3 धर्मों का पवित्र स्थल है जेरूशलम, इसे होली लैंड कहते हैं। बात समझिए, यहाँ जो लड़ाई है वो मेन लड़ाई है हमारी जमीन की तुम्हारी जमीन। तो पहले तो यहाँ 100% फिलिस्तीन था। ये जो ग्रीन वाला एरिया देख रहे हैं 48 से पहले, 1948 से पहले ये 100% फिलिस्तीन था। बाद में आप देखेंगे 1948 में यूएनओ ने इसका पार्टीशन किया, तो अब देखिए ये ग्रीन वाला फिलिस्तीन ऐसा रह गया। और जानबूझ के यूएनओ ने एक ऐसा ड्रामा रचा कि आगे जाके लड़ाई होगी। देखिए आधा फिलिस्तीन यहाँ दिया है, थोड़ा सा यहाँ दे दिया है, बीच में पतला रास्ता दिया है, थोड़ा सा यहाँ दिया है, बीच में पतला रास्ता दिया। इन लोग का पहले से प्लान था। ऐसे ही इन लोगों ने पाकिस्तान को बांटा था, एक और इधर पाकिस्तान, एक और इधर पाकिस्तान, जिसको आगे चल के हम लोगों ने बांग्लादेश में तोड़ दिया। यही काम किया इजराइल ने। जानबूझ के इजराइल को कहा गया था कि भैया तुम आगे जाके तोड़ोगे तो ये छितरा जाएगा, उधर वो छितरा जाएगा। फिर अगले साल इजराइल ने ऊपर वाला घोट लिया। देखिए इजराइल खत्म, अब फिलिस्तीन यहाँ बच गया, यहाँ बच गया। उसके बाद धीरे धीरे देखिए इसमें भी धीरे धीरे कब्जा करना इजराइल चालू कर दिया। तो इजराइल ले देके 12% फिलिस्तीन बचा है। तो जो फिलिस्तीन पहले 100% था अभी वो 12% है, और पूरा इजराइल उस पर कब्जा कर रहा है। तो फिलिस्तीनियों का एक तो मेंटली भाई किसी का भी मोरल गिरेगा कि नहीं कि हमारा देश तुम हम ही को पीट रहा है। और इजराइल ने अलग अलग नियम बना रखा है। फिलिस्तीन के लोग हथियार नहीं रख सकते, एयरफोर्स नहीं रख सकते, आर्मी नहीं रख सकते, ये लोग मतलब नेवी नहीं रख सकते, और ये सब कुछ रखता है इजराइल। और जो हमला हो रहा है वो बेसिकली हमला इस गाजा पट्टी से हो रहा है, अभी आगे समझाएंगे। वो भी हमला हो रहा है और वो हमास कर रही है, आर्मी नहीं कर रही है। हमास वहां के हिसाब से एक आतंकवादी संगठन है, इजराइल के हिसाब से वो हमला कर रही है, न कि फिलिस्तीन की आर्मी। फिलिस्तीन वालों के पास पत्थर रहता है मारने के लिए, और हमास जो है आतंकवादी संगठन वो रॉकेट मारता है। ओवरऑल आप कंसेप्ट समझिए, इजराइल जानता है कि ये लोग कमजोर देश है, इन्हें उत्तेजना दिलाओ और जैसे ये लड़ने के लिए आएंगे मारो, भयानक जमीन कब्जा लो। और ये लोग जरूर, ये लोग समझेंगे नहीं, ये लोग ताव में आ जाएंगे तुरंत। इतना बड़ा था फिलिस्तीन। देखिए फिलिस्तीन समेटते गया, वो काला वाला एरिया जो है वो यहूदी का है, मतलब वो इजराइल है। धीरे धीरे देखिए ये निपट गए, इतनी सा बचे हैं, लग रहा है बस प्रसादी के हिसाब से बचे हैं। देखिए इतना पहले पूरा था, इतना हो गया। अब इजराइल का मेन कॉन्सेप्ट समझिए क्या है। इजराइल कहता है कि भाई फिलिस्तीन वालों को हम तोरा उकसाएंगे, कोचेंगे, और तू कोचा जाएगा, तू आएगा पत्थर मार दे, हम फोड़ देंगे, तुमको तबाही करेंगे। हमास खूब से खूब करेगा तो गली मोहल्ले पे हमला कर देगा, कार और जला देगा, यही रॉकेट में करेगा। और उसके बाद से उसके पास एयरफोर्स है, वो आएगी, मारेगी, जमीन कब्जा करेगी। जब जब लड़ाई हुआ है तब तक हार फिलिस्तीनियों की हुई है और उत्तेजना होगी यहाँ पर।